हेलो दोस्तों, मैं लोकेश विदुड़ी बीके क्लासेस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। जैसे कि आज यूट्यूब पर यानी टारगेट बैच को लेकर मेरी न्यू क्लास है और न्यू सेशन के साथ जैसे कि मैं अपनी ये न्यू क्लास एवरेज चैप्टर यानी औसत के साथ शुरू करने जा रहा हूँ। और ये जो क्वेश्चन है बेटा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे बेटा मेरा क्वेश्चन है भाई, दो संख्याएं ए तथा बी का औसत 20 है। बेटा दो संख्याएं ए और बी का औसत 20 है, बी और सी का औसत 19 है, सी और ए का औसत 21 है। तो ए का मान कितना होगा? बेटा सिंपल क्वेश्चन है, यानी दो संख्याएं हैं ए और बी। तो बात करूं ए और बी, बेटा इनका औसत 20 है। यदि मैं योग की बात करूं, बेटा बात करूं ए और बी के योग की, यानी ए प्लस बी, इनका योग कितना होगा? बेटा 20 दूनी 40। भाई दो संख्याओं का औसत 20 था, तो दो संख्याओं का योग कितना होगा? बेटा 40। अब दो संख्याओं का, अगली दो संख्याओं का औसत 19 है, तो अगली दो संख्याओं का योग कितना होगा? बेटा 19 दूनी 38। ठीक है बेटा। भाई अगली तीसरी और पहली संख्या का औसत, यानी दो संख्याओं का औसत 21 है, तो दो संख्याओं का योग बेटा 21 दूनी 42। ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना, प्रथम दो संख्याओं का औसत 20, तो प्रथम दो संख्याओं का योग 40, अगली दो संख्याओं का औसत 19, तो अगली दो संख्याओं का योग 38, तीसरी और पहली संख्या का औसत 21, तो योग कितना होगा? बेटा 42। अब यदि काउंट करूं, ए यानी 2a प्लस 2b प्लस 2c, 8 और 2 10, 4 3 7, 4 11 1 12। बेटा कितना कॉमन? 2। तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 120। बेटा 2 से कितने बार कटेगा आपका? 60 बार। अब इन तीन संख्याओं का योग कितना है बेटा? 60। इन्हें वैल्यू पूछी आपसे ए की, कि ए का मान क्या होगा। यदि मैं बी और सी का योग पुट कर दूं, बेटा बी और सी का योग पुट कर दूं, बेटा बी और सी का योग कितना है बेटा? 38। तो बेटा ए का मान कितना होगा? ए का मान 10 में से 8 गया 2, यहाँ 5, 5 में से 3 गया 2, तो भाई प्रथम संख्या जो ए उसका मान कितना होगा? बेटा 22 होगा। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा? बी होगा। स्पीड बढ़ाओ बेटा। गुड़िया क्वेश्चन तो भाई ए और बी का औसत, यानी प्रथम दो संख्या का औसत 20, दूसरी और तीसरी का औसत 19, तीसरी और पहले का औसत 21, तो ए का मान। तो भाई प्रथम दो का योग 40, दूसरी तीसरी का योग 19 दूनी 38, तीसरी और पहले का योग 42। अब जोड़ा तो बेटा एक साथ दो संख्या, तो तीन संख्या का योग 60 में। मुझे ए की वैल्यू बतानी है, बी की वैल्यू पुट कर दो, किसकी आ जाएगी बेटा? ए की। तो ए की कितनी है बेटा? 22। भाई इस क्वेश्चन को यदि बेटा मैं अभी कर रहा हूं आपको, भाई इसने कहा प्रथम दो संख्या ए प्लस बी, यदि मैं 2 की मल्टीप्लाई ना करूं, भाई वो कितना था बेटा? 20। ठीक है। और बी और सी कितना बेटा? 19। यदि मैं एवरेज ही लूं, बी और सी, और बेटा सी और ए का औसत कितना है बेटा? 21। यदि जोड़ू मैं कितना हो जाएगा बेटा? 60। कितना हो जाएगा? 60। भाई यदि मैं जोड़ू 60 हो जाएगा। इसने पूछी बेटा ए की वैल्यू, किसकी वैल्यू पूछी? ए की। भाई तीन संख्या होगी ए बी सी, कितना होगा इनका योग? 60। भाई यदि मैं बी और सी का औसत कर दूं 19 दूनी 38, भाई 38 घटा दो तो कितना बचेगा बेटा? 22 बचेगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22। चाहे ऐसा भी कर सकते हैं, कोई भी करें। हो गया बेटा कॉपी? ना तो प्रथम दो का योग 40, दूसरी तीसरी का योग 38, तीसरी पहली का योग 42, तो तीन संख्या का योग कितना है भैया? 60। बेटा कौन सी पूछी है? पहली। तो भाई दूसरी और तीसरी का योग कितना? तो 38 घटाएंगे तो पहली कितनी हो जाएगी? 22 हो जाएगी। चलिए
ठीक है बेटा। क्वेश्चन है बेटा आपका एक, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है, यानी 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 5 सम संख्याएं भी शामिल कर ली जाए तो 10 संख्याओं का औसत कितना होगा। भाई 5 सम संख्या पहली, भाई जब अगली की बात करेंगे कुछ नहीं करना भाई, जब अगली की बात करेंगे तो अगली की संख्या की बात करेंगे तो बटे 2 करना है। ये बेटा कितना करना है, बटे भाई प्रथम 5 यानी 5 क्रमागत वो भी क्या चीज, इनका औसत कितना है। जब संख्या बढ़ेगी तो गुड़िया औसत m से ज्यादा होगा, औसत कितना होगा, m से ज्यादा है। तो अगली 5 सम संख्याएं भी शामिल कर लें तो भी अगली 5 सम संख्या तो 5 दूनी 10, तो 2 पंजे 10, तो औसत कितना बढ़ जाएगा, यानी m पहला था, सम संख्या बढ़ गया, कितना औसत हो जाएगा, औसत m प्लस 5। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका, 1 होगी। भाई सिंपल सी बात है गुड़िया, भाई सम संख्याओं की बात कर रहे हैं, भाई सम संख्या क्या होगा बेटा, 2 का मल्टीपल। भाई यदि प्राकृतिक संख्याओं की बात करते हैं तो 5/2, लेकिन संख्या कैसे है बेटा भाई, क्रमागत के साथ साथ कैसे है सम, तो 5 दूनी 10, तो 2 पे भाई कितनी बढ़ेगी, 5। जब भाई पहली 5 संख्याओं का औसत m है, अगली 5 संख्याओं जब संख्या बढ़ी तो औसत कितना बढ़ेगा, m प्लस 5। बेटा जब संख्या बढ़ी है तो औसत भी, पहले औसत m था, अब कितना हो जाएगा, m प्लस 5, यानी अगली बटे 2, जितनी संख्या बढ़ेगी बटे 2 करना है। ठीक है बढ़िया, चलो बेटा। चलो भाई बेटा क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़िया क्वेश्चन है, एक समिति में 15 सदस्य हैं, यदि 2 सदस्य जिनकी आयु 45 वर्ष और 55 वर्ष है को 2 नए सदस्य में बदल लिया, यानी भैया एक समिति में 15 सदस्य हैं और 2 सदस्य चले गए, एक चला गया बढ़िया 45 वर्ष का, एक चला गया 55, यानी कितने के चले गए बेटा, 100 वर्ष के चले गए। भाई के 2 सदस्य के द्वारा बदल लिया गया तो 15 सदस्यों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। भाई एक बात बताओ गुड़िया, यानी एक 45 एक 55 का चला गया, 15 में से 2 चले गए, कितनों के बेटा 13, और 2 आ गए, अब भी कितनों के बेटा 15। भाई इससे औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो नए सदस्यों की औसत आयु गुड़िया, एक 45 का गया था बेटा, एक कितने का गया, 55 का। भाई कितने गए हैं, 100 के गए हैं बेटा, 100 के तो गए हैं। इसने कहा गुड़िया भाई 100 के तो 2 गए हैं, और जो भैया 2 आए हैं, यानी भैया पहले सदस्य गुड़िया कितने थे बेटा, 15 में से 2 जाकर कितने बचे, 13, अब 2 और आगे फिर भी सदस्य कितने हो गए, 15। ध्यान रखना गाड़ी 15 से स्टार्ट हुई है, 15 पे रुकी है। भाई 15 में एक 45 का चला गया, 55 का, यानी 100 वर्ष के चले गए, और 2 आ गए, अब भी सदस्य कितने हो गए, 15। भाई जो 2 आए हैं उससे औसत में 2 की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 1 पे 2 तो 15 पे कितने बढ़ गए भैया, 30। अब टोटल योग कितना हो जाएगा भैया, गए थे 100 वर्ष के, अब आए कितने के बेटा, 130 के, इनका औसत पूछा बटे 2, तो क्या बार कटेगा भैया, 65। भैया जो 2 आए उनका औसत है 65 किलोग्राम, तो बेटा ऑप्शन क्या होगा आपका, सी को भी। अच्छा क्वेश्चन है भाई, 15 वर्ष के थे भैया, 2 चले गए, कितने बचे, 13, और फिर 2 आगे, फिर भी कितने हो गए बेटा, 15। भाई आने और जाने में जितनी संख्या पहले थी उतनी होगी। भाई 15 सदस्य थे, आने जाने में फिर भी 15 हो गए। भाई एक गया बेटा 45 का, एक गया 55 का, यानी 2 100 वर्ष के चले गए, 100 वर्ष के चले गए। अब 1 पे 2 बढ़ गया, यानी 15 पे 30 बढ़ गया, तो आए कितने वर्ष के बेटा, 130 के। भाई 2 सदस्य गए तो थे बेटा 100 वर्ष के, और आए हैं 130 वर्ष के, तो दोनों को औसत कितना बेटा, 65। चलो बढ़िया, राइट, कर लो, मुझे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन आपको गुड़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई गुड़िया। क्वेश्चन है, एक समिति में 25 सदस्य हैं, कितने गुड़िया, 25 सदस्य हैं। भाई एक समिति में 25 सदस्य हैं, यदि 2 सदस्य जिनकी आयु 64 वर्ष 40 वर्ष है को 2 नए सदस्य में बदल लिया जाता है। भाई 25 में से एक 64 एक 40 वर्ष के सदस्य को बदल रहे तो 25 सदस्यों की औसत आयु 2 वर्ष घट जाती है। पहले वाला तो घटने का, अब का क्वेश्चन है घटने वाले का, तो नए सदस्य की औसत आयु क्या है। भाई सिंपल सी बात है भैया, बात करिए किसकी भैया, घटने की। एक समिति में 25 सदस्य हैं, एक गुड़िया 64 का चला गया और एक 40 का चला गया, तो गए कितने के भैया, 104 के। गुड़िया 104 के गए हैं, कितने गए बेटा, 104 के। गुड़िया 25 में से सिंपल सी बात है 25 सदस्य थे, 2 सदस्य चले गए, और सदस्य कितने बचे, 23। ठीक है बेटा।
भाई एक समिति में 25 सदस्य हैं, यदि दो सदस्य, एक 64 वर्ष का, एक 40 का, 104 के चले गए, को दोनों इस सदस्य में बदल लेगा। 25 में से दो चले गए, अब बेटा दो आ गए, 23 बचे, अब दो आके फिर भी कितने हो गए भैया 25, यानी जितने पहले थे उतनी हो गए। तो गुड़िया एक बार बताओ भैया, अब इसने कहा कि दो नए सदस्य में बदल लिया जिससे औसत आयु 2 वर्ष घट जाती है। भाई 25 सदस्यों पर औसत 2 वर्ष घट रहा, तो भैया टोटल कितना घट जाएगा भैया 25 दूनी 50 घट गया, अब कितना बचेगा भैया 54। अब ध्यान रखना 104 वर्ष के गए हैं, 54 क्या है, अब दोनों को क्या पूछो भैया औसत, 2 से क्या बार कटेगा भैया 27 बार, तो अब नया औसत कितना होगा बेटा 27। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका को भी 25 में से 2 चले गए, 23 बचे, फिर 2 आगे कितने बेटा 25। अब ध्यान रखना अब गए हैं 104 वर्ष के, और भाई जब औसत में कमी हुई है इसका मतलब ज्यादा के गए हैं और कम के आए, अब आए कितने के 54 के, अब दोनों को औसत कितना हो जाएगा बेटा 27। छोड़ दे मित्रता को, चलो भैया भाई 25 में से 2 चले गए और 2 आगे फिर भी कितने हो गए, अब बुढ़िया 104 के गए 54 के, तो दोनों को कितना बेटा 27। अच्छा क्वेश्चन गुड़िया, ठीक है बेटा। भाई क्वेश्चन है गुड़िया, ये x और 1/x जहां x नॉट इक्वल टू 0 का औसत m है, तब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का औसत क्या होगा, भाई इसका एवरेज पूछा। ये बेटा भाई यदि बताऊं गुड़िया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर ये वैल्यू क्या है भैया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, ये तो पढ़ी रखा है आपने, ठीक है बेटा। भाई गिवन है x और 1/x का औसत कितना है, यदि इनके योग की बात करूं, भाई यदि इनके योग की बात करूं x, भाई औसत बराबर औसत कितना देखा इनका योग x प्लस 1/x कितनी संख्या बेटा 2, तो उनका योग कितना हो जाएगा x प्लस 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 12, कितना हो जाएगा बेटा। भाई यदि इनका मैं औसत निकालूं तो औसत बराबर योग बटे संख्या कितनी संख्या 2, तो भैया x प्लस 1/x का योग कितना हो जाएगा 12। भाई वैल्यू पुट करनी है, ये बेटा 2 m का स्क्वायर माइनस 2, तो भैया 4m स्क्वायर माइनस 2। अब ध्यान रखना भैया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये दो संख्याओं का योग। इसने क्या पूछा भैया, इसने पूछा भैया क्या पूछा बेटा औसत। औसत में जब संख्या 2 है तो संख्या बटे में कितनी जाएगी बेटा, जब संख्या 2 है तो संख्या बटे में कितना होगा 2 होगा। करना कितना कॉमन बेटा 2, क्या 2m स्क्वायर माइनस 1/2 से 2 पड़ जाएगा, तो एवरेज क्या होगा बेटा इनका 2m स्क्वायर माइनस 1। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लॉजिकल भी है कुछ नहीं, तो इनका औसत क्या होगा भैया, कौन सा ऑप्शन होगा बेटा आपका बी होगा, कॉपी। बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं बेटा। थोड़ा बेसिक टाइप के क्वेश्चन है, एवरेज का कोई दिक्कत नहीं। भाई औसत पढ़ना है तो कुछ ना कुछ चीजें भाई यूपी कांस्टेबल का नॉर्मल क्वेश्चन भी आएंगे भैया, समझा तो भैया गुड़िया, समझा तो बेटा एक बार। भाई इसने कहा x और 1/x का औसत m है, तो इनका योग क्या होगा भैया, तो औसत बराबर योग बटे संख्या, तो x प्लस 1/x का योग कितना होगा बेटा 2m। भाई ये वैल्यू पूछी है, ये तो आपको पता ही है भाई x प्लस 1/x की जगह कितना करा 2m, भाई स्क्वायर 4m स्क्वायर माइनस 2। अब ये भैया इसका योग होगा, क्या संख्याओं का योग आया 2 का, औसत निकालना कैसे भाग करूंगा 2 से, तो भैया उनको एवरेज क्या होगा 2m स्क्वायर माइनस। जब 2 संख्या है तो भैया औसत में कितने भाग करेंगे 2 से। बेटा ये क्वेश्चन आपका ये तो नॉर्मल है भाई, 1 3 5 7 भाई 25 पदों का औसत। भाई ये कैसी संख्या है, विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का औसत क्या होगा भैया, भाई जब ओड नंबर हो, कैसे नंबर हो बेटा ओड नंबर, ओड नंबर की एवरेज की बात करेंगे ना बेटा, सम तो होगा भैया n स्क्वायर और एवरेज होगा n। यदि सम की बात करते हैं तो 25 का स्क्वायर
और एवरेज कितना होगा 25। भाई एवरेज कितना होगा बेटा इसका 25। एवरेज कितना होगा, यदि सम पूछते कितना हो जाता है बेटा 625। लेकिन बात करेंगे किसकी बेटा एवरेज की, तो भाई कहां तक पदों को 25, तो एवरेज क्या है 25। और भैया सम की बात करते हैं n² कितना होता है बेटा 625 को भी। इजी क्वेश्चन है। चलो भैया ठीक है बेटा, चले। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है आपका। ए बी सी डी ई एफ जी क्रमागत सम संख्या है। कैसी संख्या है भैया, सम है। जे के एल एम एन क्रमागत कैसी संख्या है, विषम संख्या। तो सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। वैसे एक बार बताओ बढ़िया, सम और विषम को मिला के क्या बनेगा आपका प्राकृतिक संख्या, यानी संख्या भी क्रमागत है। क्रमागत भाई क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या, तो भाई कैसी बनेगी प्राकृतिक संख्या। लेकिन सभी संख्याओं को क्या पूछा, औसत। भाई यदि गुड़िया बात करूं, पहले ऑप्शन से बात करूं भाई, सभी संख्याओं का देखो 1 2 3 ये 7, ये संख्या कितनी 5, तो भाई संख्या कितनी होगी 12। तो एवरेज इज इक्वल टू औसत बराबर क्या होगा भैया, योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। जब आपकी संख्या कितनी होगी टोटल 12, 12 बटे में यहां भी नहीं, 12 यहां भी नहीं, 12 यहां भी नहीं, तो 12 यहां, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, क्यों भाई सभी की बात करें सम और विषम टोटल से, भाई 7 तो सम संख्या, 5 विषम, तो टोटल संख्या कितनी होगी 12। या बढ़िया एक बेसिक बात चेक करें भैया, यदि मैं इनकी बात करूं भैया, भाई इनमें ए बी सी डी ई एफ जी, ये कैसा नंबर, इवन नंबर। भाई ये होंगी, औसत तो डी होगा इनका, औसत कितना होगा डी, तो औसत बराबर योग बटे संख्या। भाई बात करूं औसत बराबर योग बटे संख्या, औसत बराबर योग बटे संख्या, कितनी संख्या भैया 7, तो इनका योग कितना होगा भैया 70, कितना होगा इनका योग 70। तो इन संख्या का योग कितना होगा 70। भाई अगली संख्याओं की बात करो बेटा, भाई अगली संख्या लें, भाई अगली संख्या है विषम जे के एल एम एन, ये कैसे नंबर बेटा, ओड नंबर। कैसे नंबर बेटा आपके, ओड नंबर। भाई इनके एवरेज की बात करो, इनका एवरेज क्या होगा बेटा एल, भाई 5 में 2 पहले, तो भैया औसत बराबर योग कितना, औसत कितना एल, योग बटे संख्या, योग बटे संख्या, संख्या कितनी बेटा 5, तो इनका योग क्या होगा 5l, तो कितना होगा योग इनका 5l। अब टोटल की बात करिए तो टोटल संख्या का औसत, थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है भाई, टोटल संख्या का औसत की बात करिए, औसत बराबर योग बटे संख्या। भाई इन संख्याओं का योग कितना है 70 और इन संख्याओं का योग कितना है 5l, अब संख्या कितनी बेटा 12 है, तो आंसर क्या होगा बेटा आपका ए होगा। चाहे बेसिक देख लो, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। इनका औसत क्या होगा, औसत बराबर योग बटे संख्या। भाई 7 में 3 पहले 3 बाद में औसत, तो चौथी संख्या, तो औसत बराबर योग, इन 7 में औसत तो चौथी संख्या, तो योग क्या होगा 70। ठीक है बेटा, भाई बात करूं भाई इनका योग कितना होगा 70, अगले जो ऑड नंबर है इनका योग कितना होगा 5l, तो भाई इनका औसत बराबर योग बटे संख्या, तो भाई जो सम संख्या है इनका योग कितना है 70 और जो विषम संख्या इनका योग कितना है 5l अपॉन 12, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा आपका ए हो जाएगा। कॉपी बेसिक क्वेश्चन बेटा, ना तो टोटल संख्या 7 और 5 12 अपॉन में 12, ऑप्शन ए कितने भैया। चलो बढ़िया, बड़ा क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। भाई 3 की पावर 30, 3 की पावर 60 और 3 की पावर 90 का औसत क्या होगा। भाई औसत पूछा बढ़िया, औसत बराबर क्या होगा योग बटे संख्या। अब संख्या कितनी है 3, 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 60 प्लस 3 की पावर 90। भाई संख्या कितनी है 3, तो औसत बराबर योग बटे संख्या। भाई कितना कॉमन कर दो, 3 कॉमन कर दो,
3 कॉमन कर दूं तो यहाँ कितना बचा 3 की पावर 29। यहाँ कितना बचा भैया 3 की पावर 59, यहाँ 3 की पावर 89 बटे 3 से 3 कट जाएगा तो एवरेज क्या होगा गुड़िया 3 की पावर 29, 3 की पावर 59, 3 की पावर 89। ऑप्शन कौन सा होगा, है कोई ऑप्शन? ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका डी। तो औसत बराबर योग बटे संख्या 3 कॉमन कर दूं तो 30 में से 1 चला गया 29, 60 में से 1 चला गया 59, 90 में से 1 चला गया 89, 3 से 3 तो औसत क्या होगा 3 की पावर 29 प्लस 3 की पावर 59 प्लस 3 की पावर 89। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका डी। चले अच्छा क्वेश्चन बेटा आपका, ठीक है भाई। क्वेश्चन है 13 क्रमागत विषम संख्याओं की श्रृंखला में प्रथम 7 पूर्णांकों का औसत 37 है। भाई 13 संख्या में प्रथम 7 का जो औसत है गुड़िया कितना है 37 है। तो संपूर्ण श्रृंखला का औसत क्या है भाई, संपूर्ण कितनी 13। भाई गुड़िया एक बात बताओ भाई 13 संख्या में औसत की बात करूं 6 पहले होंगी 6 बाद की होंगी तो 7वीं संख्या औसत होगी। भाई सिंपल सी बात करूं यदि मैं 13 संख्याओं के औसत की बात करूं 13 में जब क्रमागत संख्या होंगी भाई 13 के साथ साथ संख्या कैसी गुड़िया क्रमागत, भाई 13 में गुड़िया 6 पहले होंगी 6 बाद की तो औसत 7वीं संख्या होगी। लेकिन इसने कहा प्रथम 7 संख्या, प्रथम 7 में औसत कौन सी संख्या होगी चौथे नंबर की। ठीक है बेटा, भाई चौथे नंबर की यदि बात करूं क्वेश्चन नंबर चलो वैसे ही देख ले, पहली संख्या दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं। भाई 7 संख्याओं के औसत की बात करूं 3 इधर 3 इधर भाई, लेकिन क्योंकि संख्या कैसी है बेटा क्रमागत, भाई ये जो है औसत भाई 7 संख्याओं का औसत कितना दिया 37। भाई अब ये 37 है, ये कितनी होगी 39, ये कितनी होगी 41, ये कितनी होगी 43। ठीक है बेटा बोर्ड पे एक मिनट। भाई 7 संख्याओं में औसत तो चौथे नंबर की होगी तो औसत 37 है तो 7वीं कितनी होगी। अब इसने कहा संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या कितनी है 13। 13 में बेटा 6 तो पहले होंगी और 6 क्या होंगी बाद में, 6 संख्या क्या होंगी बाद में, तो औसत तो 7वीं होगी। अभी कितनी है आपकी 43, तो इनका औसत कितना होगा 43 होगा। भाई 7 संख्या में औसत चौथी संख्या, और बेटा बात करूंगा मैं 13 संख्या में औसत कौन सी संख्या भैया 7वीं। अब 7वीं कितनी आ रही है आपकी 43। बेटा लॉजिकल क्वेश्चन है बढ़िया इंपॉर्टेंट और छोटे क्वेश्चन भी हम चले भैया चले। गुड़िया क्वेश्चन है एक परीक्षा में एक कक्षा के लड़के और लड़कियों के अंकों का औसत ए है। भाई लड़के और लड़कियों का औसत कितना ए है, कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:1 है। यदि लड़कों का औसत a+1 हो तो लड़कियों का औसत क्या होगा। भाई कक्षा में गुड़िया बॉयज और गर्ल्स और टोटल। ठीक है बेटा, भाई लड़कों का अनुपात कितना 3, लड़कियों का अनुपात 1, टोटल कितने हो गए 4। ठीक है बेटा, भाई बात करूं गुड़िया अब कक्षा के लड़के और लड़कियों का, भाई टोटल का औसत कितना a, तो टोटल कितना हो जाएगा। भाई औसत सभी विद्यार्थियों का औसत a दे रखा तो सभी का योग कितना हो जाएगा 4 है। अब गुड़िया इसने कहा लड़कों का औसत गिवन है, लड़कों का औसत गिवन कितना है भैया a+1 है। लड़कों का औसत ये दे रखा तो लड़कों का योग क्या होगा 3 × a+1। बेटा गुड़िया बताना जो है इसे गुड़िया लड़कियों का औसत क्या है ये। भाई टोटल में से यदि मैं लड़कों का योग घटा दूं तो किसका योग बचेगा बेटा लड़कियों का। भाई टोटल कितने 4 है, 4 में से किसका योग घटा दूं लड़कों का योग कितना भैया 3a -3 तो बेटा कितना बचा a-3। ये किसका योग है बेटा लड़कियों का। भाई औसत बताना है गुड़िया, लड़कियों का औसत बताना है गुड़िया। अब ध्यान रखना जब मैं योग को संख्या से भाग करूंगा तो औसत कितना आ जाएगा a-3।
तो लड़कियों का योग कितना हो जाएगा a माइनस 3। बेसिक क्वेश्चन है भाई, लड़कों का अनुपात 3 है, लड़कियों का 1, लड़कियों का कितना 1 भाई, लड़कों का अनुपात 3, लड़कियों का 1, टोटल कितना होगा 4 भाई। सभी का औसत a, तो सभी का योग कितना होगा 4 है। लड़कों का औसत दिया a+1, तो लड़कों का योग क्या होगा 3 इंटू a+1 भाई। टोटल में से यदि मैं लड़कों का योग घटा दूंगा, किसका योग बचेगा लड़कियों का। अब लड़कियों का योग आया a माइनस 3, यदि 1 से भाग करूंगा तो लड़कियों का औसत क्या होगा a माइनस 3। ठीक है बेटा, चले। चलो बेटा, एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है भाई। एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि नौकर की आयु भी शामिल कर ली जाए भाई, 6 सदस्य पहले, एक नौकर आगा, सदस्य कितने हो गए 7, तो औसत आयु में 25% की वृद्धि होती है। तो नौकर की आयु भाई 6 सदस्य हैं, इनका औसत 20 है गुड़िया, 6 सदस्यों का औसत 20 है। कितना बेटा भाई 6 सदस्यों का औसत 20 है, तो 6 का योग 20 6 120 भाई। 6 सदस्यों का औसत 20 है, तो 6 सदस्यों का योग कितना होगा 120 भाई। नौकर और शामिल कर ले सदस्य कितने हो गए 7, पहले का औसत 25%, 25 पर पहले और 20, 25% का मतलब 1/4, 4 पंजे 20, 5 की वृद्धि होगा। अब औसत कितना होगा भैया 25। अब योग कितना होगा 25 7 175 बताइए भाई। 6 सदस्यों का योग 120 था, अब नौकर शामिल होगा, सदस्य कितने होंगे 7, औसत पहले औसत का 25% बढ़ा, 25% का मतलब 1/4, यानी 5 बढ़कर 20 बढ़ता, औसत कितना होगा 25। अब 7 सदस्यों का योग कितना होगा 175 भाई। सदस्य 6 से 7 हो गए, एक बढ़ गया कौन भैया नौकर। अब योग कितना बढ़ गया भैया 120 से 175 कितना बढ़ गया भैया 55। जब नौकर आया वो कितने का आया भैया, वो 55 वर्ष का आया। कितने का आया बेटा वो 55 वर्ष का। आसान क्वेश्चन, तो ध्यान रखना भाई 6 सदस्यों का औसत 20 है, तो 6 का योग 120, नौकर शामिल हो गए 6 पहले के, एक सदस्य हो गए 7 भाई। इनका औसत पहले का औसत 25% की वृद्धि, 25% का मतलब 1/4, 20 का 1/4 गुड़िया कितना 5, 20 में 5 की वृद्धि होगा, नया औसत कितना होगा 25, तो योग कितना होगा 175 भाई। संख्या 6 से 7 होगी, नौकर बढ़ेगा। अब योग 120 से 175 कितना बढ़ेगा भैया 55। जो नौकर आया वो क्या वर्ष का आया बेटा 55 वर्ष का। बताओ चलो बढ़िया। बढ़िया क्वेश्चन आपका। किसी विद्यालय में 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है। किसी विद्यालय में 8 अध्यापक हैं जिनकी औसत आयु कितने वर्ष है 40, उनमें से 55 वर्ष की आयु की अध्यापक की मृत्यु होगी भाई। 8 अध्यापक हैं जिसमें 40 औसत है भैया, 8 में से एक की मृत्यु होगी, सदस्य कितने 7 और 39 वर्ष का एक सदस्य अन्य नियुक्त किया गया। तो विद्यालय में अध्यापकों की वर्तमान आयु गुड़िया 8 सदस्य थे भैया, 8 में से एक मर गया, सदस्य कितने होंगे। अब भैया एक अध्यापक आएगा, फिर भी सदस्य कितने होंगे। अब ध्यान रखना गुड़िया 55 वर्ष का गया है, 55 वर्ष का तो गया मर गया भैया, ठीक है भैया। 55 वर्ष का मर गया और 39 वर्ष का आगा, कितने कम का आया भैया 16 का, 16 का ही तो आया भैया। गुड़िया एक बार बताओ 55 वर्ष का तो मर गया और 39 का आ गया, अब भैया कितने वर्ष कम आया भैया 16 वर्ष भाई। 16 कम कितने पे हुए भैया 8 पे, तो 8 दूनी 16, तो औसत में अब कितने कमी होगी 2 की। पहले जो औसत 40 था, अब 2 की कमी होगी, औसत कितना होगा बेटा आपको 38, क्योंकि भैया ज्यादा वर्ष का तो मर गया है और कम वर्ष का आया है भाई। 8 पे 16 वर्ष कम हो गए, तो 1 पे कितना हो गया बेटा 2, तो भैया कितने वर्ष का हो गया भैया। अब जो पहले औसत 40 था, कम की वजह से औसत कितने का हो गया बेटा 38 को भी। तो ध्यान रखना भैया, जो औसत 40 था भाई 55 वर्ष का मरा है, 39 का है, यानी ज्यादा वर्ष का मरा कम का होगा, तो औसत में कितनी कमी होगी भैया 2 की। जो औसत 40 था पहले वो कितना हो गया 38 हो गया बेटा। क्वेश्चन है बढ़िया आपका,
15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। 2 और व्यक्ति शामिल करने पर औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। नए 2 व्यक्तियों की आयु में 7 वर्ष का अंतर है, तो नए में छोटे व्यक्ति के। गुड़िया 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। 15 की औसत आयु 32 वर्ष है, तो 15 का योग कितना हो जाएगा भैया? 15 गुना 32, भाई 15 दूनी 30, 15 3 45, 3 48। गुड़िया 15 सदस्यों का औसत 32 है, तो 15 का योग कितना होगा? 480। अब इसने कहा भाई 2 व्यक्ति और शामिल हो जाए, तो 15 से सदस्य कितने हो जाएंगे? 17। तो औसत आयु 3 वर्ष बढ़ रही है, जो पहले 32 थी अब कितनी होगी भैया? 35। भाई गुड़िया 15 सदस्यों का औसत 32 है, तो 15 का योग 480। अब 2 सदस्य और बढ़ जाए, 15 से 17 हो जाए, तो औसत 3 बढ़ेगा, तो अब योग कितना हो जाएगा भैया? 35 गुना 17 595। अब ध्यान रखना गुड़िया, अब संख्या 2 बढ़ी है, 15 से 17 हो गए तो 2 बढ़ गए। अब योग कितना बढ़ेगा भैया? भाई 10 में से कितना भैया? 115। अब गुड़िया जो 15 सदस्य थे उनका योग कितना था? 480। 2 सदस्य बढ़ गए, योग होगा भैया 595। तो 15 से 17 हो गए, सदस्य कितना बढ़ गए? 2। अब योग कितना बढ़ गया गुड़िया? 115। अब उन्हीं 2 का अंतर देखा, जो नए व्यक्ति है ना उनका अंतर, उन्हीं 2 का अंतर कितना देखा बेटा? 7। भाई 15 से 17 मैंने माना, उनका योग 2 व्यक्ति और भी आए थे, उनका योग कितना? 17, 115। भाई जो 15 से 17 2 व्यक्ति हुए, यानी मैंने माना और भी उनका योग कितना है? 115। अब उन्हीं दोनों का अंतर कितना बेटा? 7। बेटा पूछा क्या है? छोटा व्यक्ति घटा क्या था? तो 115 में से 7 गया 108। 108 का मतलब 2 पंजे 10, 2 चौक 8। जो छोटा व्यक्ति है वो क्या वर्ष का बेटा? 54 वर्ष का। ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका? सी। तो ध्यान रखना भाई 15 का योग गुड़िया आसान है, 15 का योग 480, 2 बढ़ के 17, 17 का योग 595। भाई 15 से 17 को 2 बढ़ गया, उनका दोनों का योग कितना है? 115। मैंने ए और बी मान लिया। अब उन्हीं दोनों का अंतर कितना? 7। छोटे वाला घटा के आता, बड़े वाला जोड़ के आता। हो गया बेटा? हो गया भैया? गुड़िया क्वेश्चन है 19 लगातार संपूर्णांकों का औसत। भैया 19 लगातार कैसी है? संपूर्ण। 19 लगातार संपूर्णांकों का औसत 50 है। इन पूर्णांकों में समस्त संख्या क्या है? भाई 19 संख्या की बात करूं, भाई 19 संख्या में औसत क्या भी संख्या होगी? 10वीं। भाई 19 में 9 पहले 9 बाद में, औसत क्या भी संख्या होगी? 10वीं। भाई 19 की बात करूं, पहली संख्या औसत कौन सी होगी भैया? 10वीं संख्या। भाई 19 संख्याओं की बात करूं, ये तो बेसिक चीजें हैं भैया। 19 में 9 पहले होंगी और 9 औसत क्या भी होगी भैया? ये 10वीं संख्या। ये कितनी? 50। सर्वोच्च संख्या 19वीं पूछी है भाई। 10 की संख्या कितनी है? 9। जब कैसी संख्या? 2। सम संख्या कितने का? मल्टीपल 2 का। जब ये 50 है, आगे संख्या 9, तो 9 दूनी 18 जोड़ दो, 18 जोड़ के तो कितनी होगी भैया? 68। जो आपकी 19वीं संख्या होगी, ये कितनी होगी आपकी? 68। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा? भाई सिंपल सी बात है बेटा। गुड़िया 19 संख्याओं में बेटा बोर्ड पे देख लो, 19 संख्याओं में औसत भी कौन सी संख्या होगी? 10। वो कितनी की बना आपके पास? 50। भाई सबसे बड़ी संख्या पूछे यानी 19वीं। भाई 10 से लेकर 19 तक संख्या कितनी होगी? 19। तो भाई 10 से लेकर 19 तक कितने? 9 9 दूनी 18। सम संख्या तो कितने का? मल्टीपल 2 का। तो भैया 18 जोड़ के भाई तो कितनी हो जाएगी बेटा? वो 68 हो जाएगी। यदि सबसे पहले पूछते 18 घटा देते 32। देखो भाई 67 भी बेटा आपकी इवन नंबर है, तो बेटा सबसे बड़ी संख्या क्या होगी आपकी? 68। चलो भैया हो गया बेटा? ये तो हालांकि बेसिक आपने पढ़ रखा सब। अच्छा क्वेश्चन है गुड़िया। गुड़िया क्वेश्चन है, यदि 10 संख्याओं का औसत m है, x है, ये 10 संख्याओं का औसत x है तथा उनमें से 38 एक संख्या 38 है, यदि 38 को 19 में बदल दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? सुनो मेरे भाई गुड़िया, भाई 38 के बदले 19 कर दिया तो संख्या घटी है बढ़ी है? भाई एक बार बताओ, भाई 10 संख्या है टोटल,
10 में से एक चली गई, एक आगे, फिर भी 10 होगी। लेकिन जो पहले हम 38 पढ़ रहे थे 19 पढ़ लिया, यानी ज्यादा की जगह कम पढ़ लिया, तो औसत कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा। भाई कितना कम पढ़ा गया? अब गुड़िया बात करूं 10 संख्याओं का औसत, तो भी कितना कम होगा? अब 10 संख्याओं का औसत x है, तो 10 संख्याओं का योग कितना हुआ? 10x। अब कितना कम पढ़ा गया भैया? 19। कितनी पे भैया? 10 पे। अब 10 से भाग करेंगे तो 10 कट जाएगा, तो x माइनस 19/10। तो ऑप्शन है कोई सा बेटा? 19/c हो जाएगा। अब ध्यान रखना 38 की जगह 19 पढ़ लिया, 19 कम होंगे ना, लेकिन कितने पे कम होंगे? 19। 10 पे तो है भैया। जो पहला योग कितना था उनका भैया? 10x। अब योग में कितने कमी होगी भैया? माइनस 19/10। भाई ज्यादा पढ़ रहे थे, कम पढ़ लिया। 19 में से भाई 10 संख्याओं में से एक 38 का चला गया, 19 का सदस्य फिर भी 10 हो गए। लेकिन भैया ज्यादा की जगह जब कम पढ़ा तो औसत भी तो पहले से कम होगा। पहले से कितना कम होगा भैया? x माइनस जो पहले औसत कितना था बेटा? x था। अब योग भाई अब कितना हो जाएगा औसत भैया? 19/10। जब संख्या कम पड़ेगी तो औसत भी तो कम होगा बेटा। जब संख्या चेंज हो, भाई पहले औसत x था, अब संख्या ज्यादा की जगह कम पड़ रही, जब संख्या कम हुई है तो औसत भी तो बेटा कम होगा। कितना कम होगा भैया? -19/10। चले ये अच्छा क्वेश्चन बेटा, करो बेटा। क्वेश्चन आपका 3 संख्याओं का औसत 112 है। उनमें से पहली अन्य दो संख्याओं का, उनमें से पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग का 3/13 है। तो पहली संख्या, भाई संख्या बढ़िया फिक्स है 3। कितनी संख्या? 3। उनमें से पहली संख्या अन्य दो संख्याओं का योग का, भाई 3 संख्या एबीसी मान लूं, बेसिक बता दूं। भाई पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग का कितना बेटा? 3/13। ठीक हो गया। इसने कहा उनमें से पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग का 3/13। तो भैया a का रेशो कितना? 3। b का रेशो कितना बेटा? 13। अब भाई 3 संख्याओं का औसत 112 है, 3 संख्याओं का योग कितना होगा? 336। जब वो 336 का मतलब कितना? 3 संख्याओं का योग कितना होगा? 3 × 112 तो हो जाएगा बेटा। जब ये योग ये होगा तो ये योग कितना होगा बेटा? 16 तो होगा। गुड़िया बेटा बोर्ड देखो, अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा उनमें से पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग का 3/13 योग का, यानी पहली संख्या 3 होगी, अगली दो संख्या का योग 13। भाई 3 संख्याओं का औसत 112, तो 3 का योग 112 × 3 336। ये योग होगा तो ये योग कितना होगा? 16 × 7 112, 7 × 21, एक यूनिट बराबर कितना होगा बेटा? 21। बताइए एक यूनिट की वैल्यू। अब इसने पूछी पहली संख्या, पहली संख्या का रेशो कितना? 3। तो 3 × 3 21, 3 63। पहली संख्या कितनी होगी बेटा आपकी? 63। ऑप्शन क्या होगा? 1। कॉपी। छोटा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है बेटा। चलिए समझा दो बेटा एक बार। पहली संख्या ने दो संख्याओं का योग का 3/13 है, तो तीनों संख्याओं का योग 16 है। भाई 3 संख्याओं का औसत 112, 3 का योग 112 × 3 16 × 7 112, एक यूनिट बराबर 21। बेटा क्या पूछे? पहली संख्या का रेशो 3, 21 थी 63। क्वेश्चन बेटा आपका ये, एक पंक्ति में 4 व्यक्ति बैठे हैं, अंतिम 3 व्यक्तियों का औसत 20 है, प्रथम 3 व्यक्ति को 21 है, प्रथम की 26 है, तो अंतिम। भाई 4, एक पंक्ति में 4 एबीसीडी मान लो। भाई इसने कहा अंतिम 3 क्या होगा बेटा? बी सी डी। अंतिम 3 का योग कितना होगा? 20 या 60। भाई 4 में अंतिम 3 का योग कितना होगा? 60। अब इसने कहा बेटा प्रथम 3 कौन कौन से हो जाएगा? ए बी सी, इन 3 का योग कितना हो जाएगा? 21 3 63। बताइए भाई 4 सदस्य है ए बी सी डी, चलो संख्याओं में अल्फाबेट में वाले। भाई अंतिम 3 और प्रथम 3, भाई घटाओ यदि गुड़िया कट जाएगा 20 से 20, तो ए माइनस डी कितना बचेगा? -3 बचेगा।
अब ध्यान रखना प्रथम कितना दे रखा है, 26 का। प्रथम कितने का दे रखा है, 26 का, ये पूछा है। तो माइनस करेंगे आपके प्लस का, 26 और 3 29, तो अंतिम कितने का होगा बेटा आपका 29। नॉर्मल क्वेश्चन आपका बेटा। भाई माइनस का हो जाएगा, माइनस की 63 ज्यादा प्लस के 60 से, तो माइनस का 3, भाई ये 26 है तो माइनस 26 और 3 29, तो बी कितना हो जाएगा भैया 29 हो जाएगा। बेटा 23 भी कर रखा, कभी 23 का ऑप्शन में 23 भी है, कभी जल्दबाजी भी बता। चले बेटा बढ़िया हो बेटा। ये बेटा चलो भैया बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गतियों के बीच का अनुपात। देखो 3 वाहन है, एक कार, एक जीप, एक ट्रैक्टर की गतियों का अनुपात। देखो अनुपात किसका देखा, गति का 3:5:2 है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है। कार और जीप की गति की औसत आयु पूछी, औसत पूछा गया। बढ़िया स्पीड दे रखी है, कार, जीप और ट्रैक्टर, ये रेशो स्पीड का बेटा कितना दे रखा है भैया, 3:5:, ठीक है बेटा। भाई इसने कहा भाई जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति, ट्रैक्टर की गति जो ट्रैक्टर जो है 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो ट्रैक्टर की स्पीड चाल बराबर दूरी बटे समय, 12 या 36 30 किलोमीटर। भाई इसने कहा जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता, तो ट्रैक्टर की स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इसने कहा जीप की जो स्पीड है ट्रैक्टर की गति का कितना परसेंट, 250%। 250% का मतलब कितना भैया 25, चलो 250% कर लें, कोई दिक्कत नहीं। 25 थी 75, बेटा जीप की गति कितनी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछे इसने कार और जीप की गति कैसे, कार भाई जीप की गति कितनी होगी बेटा 75, और जीप की गति का रेशो 15, 5 से क्या बार कटेगा 15 होते भाई गुड़िया। चलो कोई नहीं भाई, 1 यूनिट बराबर 5। यदि मैं कार की गति का रेशो 3 कम 3 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई। तो कार की गति कितनी आ गई 45 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या पूछा, कार और जीप की गति का औसत भी। कार की गति कितनी हुई 45, और जीप की कितनी है बेटा, जीप की गति कितनी है 75/2, कितना हो जाएगा 80, 120 बटे 2, तो कितनी आ गई बेटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी हो जाएगी बेटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन क्या होगा ए। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बेटा, कुछ नहीं है, लेंथी क्वेश्चन है बेटा, करो भाई बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं है। सिंपल क्वेश्चन भैया, सब लोगों को ये हो गया बेटा। सही है क्वेश्चन, पूरी चला अगले क्वेश्चन में बेटा। पूरे क्वेश्चन देखो बेटा, यदि ए और बी का औसत दिया है, ए की पावर n+1 प्लस बी की पावर n+1 अपॉन ए की पावर n प्लस n की वैल्यू। देखो n पावर पे है, पावर की वैल्यू पूछी है, मैं भाई ए बी का औसत दे रखा भैया, तो औसत बराबर क्या होगा योग बटे संख्या। औसत बराबर क्या होगा योग दो संख्या a प्लस b/2। भैया यदि इनका औसत दे रखा तो औसत क्या होगा बेटा योग बटे संख्या। भाई यदि मैं n की वैल्यू पुट करनी है बेटा, n की जगह कितना पुट कर दूं ऑप्शन से उठा के 0, n की जगह कितना पुट कर दूं 0।
जब 0 पुट करूंगा यहाँ कितना हो जाएगा 1, बी की जगह 1, ए की पावर 0 प्लस बी की पावर 0, तो ए प्लस बी। जब बेटा किसी भी संख्या की पावर 0 तो वैल्यू कितनी 1 और 1 2, तो a प्लस बी बाई 2। बेटा यही तो था भैया पहले भी, लेकिन ये इक्वल कब आया जब n बराबर कितना पुट कराया मैंने 0 का। सिंपल भाई n की वैल्यू ऑप्शन से ढालो ना भैया, n बराबर 0 पुट कर दिया, तो जब a और b का औसत भैया ये देखो तो औसत बराबर योग बटे संख्या, क्योंकि ये इसके इक्वल है तो औसत बराबर योग बटे संख्या। तो a प्लस बी बाई 2 कब सो होगा भैया, यदि वही n बराबर कितना पुट कर दो बेटा में जी। चलो बढ़िया हो गया बेटा। चलो बेटा लास्ट जो नहीं, चलो मैं बोल दूंगा क्वेश्चन थोड़ा। भाई क्वेश्चन है चार संख्या ए बी सी डी, चार संख्या देखिए ए बी सी डी, जिनका औसत भाई चार क्रमागत, ये भी ओड नंबर देखते हैं। कैसे नंबर देखते हैं ओड नंबर। इनका औसत 42 बी डी का गुणनफल। भाई चार में गुणिया दो संख्या ऐसा होंगी और दो संख्या ऐसा होंगी, लेकिन औसत कौन से वाली होगी बेटा, औसत होगी बीच वाली। तो औसत ये होगी बीच वाली, ये देखा 42। भाई चार संख्या ए बी सी डी है जो, और वो कैसी है बेटा ओड नंबर विषम संख्या। तो भाई औसत चार में दो इधर होंगे दो इधर, तो बीच में जब ये 42 है तो इससे पहले विषम कितनी होगी 41, इससे पहले 41 अगली, इससे अगली, भाई चारों विषम संख्या। अब इसने पूछा भैया बी और डी, बी और डी, बी कितनी है बेटा बी और डी, बी की वैल्यू है बी और डी का गुणनफल पूछा बेटा। बी कितनी 41 और डी कितनी 45। यदि मैं गुना करूंगा 5 तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 1845। कितना हो जाएगा बेटा 1845। तो आसान क्वेश्चन है, चार संख्याएं वो भी ओड नंबर है और वो भी क्रमागत है जिनका औसत 42 है। तो भाई देखो चार विषम संख्याओं का औसत सम है। तो भाई ये भैया ये यदि सम 42 है तो ये 43 होगी, ये 45, ये 41 होगी, ये 43 39। बी और डी का 41 गुना 45 इकाई अंक 5 हो गया बेटा। तो ध्यान रखना भैया चार संख्या ए बी सी डी, ए की वैल्यू कितनी बेटा 39, बी की वैल्यू 41, सी की वैल्यू 43 और डी की वैल्यू 45। चलो बेटा क्वेश्चन ये टाइप अच्छा है गुड़िया आपका। गुड़िया क्वेश्चन आपका ये इंपोर्टेंट टाइप है भैया। 10 संख्याओं का औसत कितना बेटा 7, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दिया जाए। भाई सिंपल सी बात है, मैंने बताया कि संख्या बढ़ेगी तो औसत बढ़ेगा और संख्या घटेगी औसत घटेगा। अब इसने कहा 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक में 12 से गुना कर दे। गुड़िया जब संख्या में किसकी गुना करेंगे बेटा 12 की, तो बेटा औसत में भी कितनी गुना होगी 12 की, तो प्राप्त होने वाली नई संख्याओं का औसत। अब ध्यान रखना गुड़िया, भाई 10 संख्या है गुड़िया, 10 संख्या का औसत कितना है 7। भाई 10 संख्या का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या में 12 गुना करते हैं। जब संख्या में गुना 12 करेंगे तो भैया चेंज तो भैया आपका औसत होगा, तो औसत में भी कितने गुना करेंगे बेटा 12 की। तो नया औसत क्या होगा भाई, जब संख्या में 12 गुना हो गए औसत बदलेगा तो संख्या औसत सॉरी मेरे भाई, जब संख्या में 12 गुना करेंगे तो संख्या भी चेंज होगी, तो उसके साथ साथ क्या चेंज होगा बेटा औसत भी। जो इंप्रूवमेंट मैंने संख्या में करा हुआ है किस में करूंगा भैया औसत में। गुड़िया पहले एवरेज कितना था भैया 7, जब पहले 10 संख्या थी उनका औसत कितना था बेटा 7। जब संख्या में कितने की गुना होगी बेटा 12 की, जब संख्या में 12 की गुना होगी तो औसत में भी 7 की गुना होगी, तो 12 सत्ते 84, तो नया औसत कितना होगा बेटा आपका 84। ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका 4। तो ध्यान रखना जब संख्या का 12 गुना करूंगा तो नई संख्या प्राप्त होगी, तो बेटा औसत का भी क्या गुना जतिन बेटा 12 गुना। जो औसत पहले 7 था 12 गुना होगा, कितना होगा औसत भैया 12 सत्ते 84, तो नया औसत क्या होगा बेटा आपका 84। ठीक है भैया, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, छोटा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने बताया कि संख्या घटेगी तो औसत भी घटेगा, संख्या बढ़ेगी औसत बढ़ेगा। जब संख्या में गुना होगी तो बेटा औसत में भी क्या होगी बेटा गुना, तो 12 सत्ते 84। चलो बेटा क्वेश्चन, ये भी वही क्वेश्चन है बढ़िया। क्वेश्चन है 36 परिणामों का औसत 18 है, प्रत्येक परिणाम में 2 घटाते तो नया औसत क्या होगा। सुनो भाई 36 संख्याओं का औसत 18 है
भाई प्रत्येक संख्या में कितना घटा दे? 2। जब संख्या में 2 घटेगी, मैंने बताया जो इंप्रूवमेंट नंबर में होगा एवरेज में होगा, जब संख्या में 2 घटाएंगे तो औसत में भी कितना घटाएंगे भैया? 2। अब नया औसत कितना हो जाएगा भैया? 16। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? बी। तो ध्यान रखना, जब संख्या में चेंजेज तो एवरेज में भी चेंजेज। जब संख्या 36 थी, औसत 18, अब संख्या में 2 घटाएं तो औसत में भी 2 घटाएंगे, औसत कितना हो जाएगा भैया? 16। चले बेटा, अच्छा क्वेश्चन है गुड़िया। भाई 15 संख्या है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। 15 संख्याओं का औसत 45 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 42 है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है? 43। भाई प्रथम 6 और अंतिम 6 तो 12 संख्या होंगी। भाई प्रथम 6 अंतिम 6 संख्या होंगी 12। अब संख्या बची 3, वो 7वीं बची 8वीं और 9वीं। लेकिन 9वीं संख्या 7वीं 8वीं संख्या का दुगनी, लेकिन 9वीं संख्या से 5 अधिक है। तो 7वीं और 9वीं संख्या का औसत कितना होगा? फिक्स है मेरे भाई। बढ़िया। प्रथम 6 संख्याओं का औसत 42 है, तो प्रथम 6 का योग भैया 6 दूनी 12, 6 चौक 24 है। भाई प्रथम 6 संख्याओं का औसत 42 है, तो प्रथम 6 का योग 252। सही है बेटा। अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है? 43। तो अंतिम 6 का गुणन योग कितना होगा? 3 6 18, 6 चौक 24 है। ये बेटा भाई प्रथम 6 और अंतिम 6 संख्या कितनी होगी? 12। इनका योग 8 और 2 10, 5 5 10 है 11, 510 होगा। तो भाई प्रथम 6 और अंतिम 6 का योग यानी टोटल होगी 12 का, इनका योग कितना होगा बेटा? 510। भाई 15 संख्याओं का औसत 45 है, तो 15 संख्याओं का योग कितना होगा? 15 गुना 45 कितना? 675। अब संख्या बची है 3, इनका योग कितना है? भाई 15 संख्याओं का औसत है 675 और 12 संख्याओं का योग 510। तो 15 में से 12 संख्या घटा तो संख्या कितनी बची? 3। वो बची है 20 की आपकी। अब उनका योग कितना बचा भैया? 165। अब जो 3 संख्या बची है गुड़िया, उनका योग बचा है 165। कितना बचा बेटा? 165। अब वो कौन कौन सी बची है? वो बची 7वीं 8वीं और 9वीं। ठीक है भैया। इसने कहा 7वीं संख्या 8वीं की दुगनी है, याद ही 8वीं x है, तो ये कितनी होगी? लेकिन 9वीं संख्या से 5 अधिक है, जो 7वीं संख्या 9वीं संख्या से 5 अधिक है। 2x - 5 कर दो, इससे ये 2x से तो कम माइनस हो गई भैया। अब ध्यान रखना, इन 3 संख्याओं का योग कितना दे रखा बेटा? 165 दे रखा भैया। अब ये योग तो इसे करो 2x 1 3 और 2 5x - 5 माइनस के 5 इधर आके प्लस का कितना हो जाएगा बेटा? 170। 5 से क्या बार कटेगा भैया? 5 तिया 15, 8 पंजे। ठीक है बेटा। अब यदि 7वीं की संख्या की वैल्यू निकालूं, 35 दूनी 70, 35 ही कम 35 दूनी 70 में 5 गया। इससे दुगनी है, इससे 5 अधिक है। इसने एक तो बाहर एक लगना क्या कुंडी लग रही है भाई। 7वीं संख्या 8वीं से दुगनी है, 7वीं संख्या 8वीं से, ये 8वीं 35 है तो ये 70 होगी। लेकिन 9वीं संख्या से 5 अधिक, 7वीं 9वीं से 5 अधिक है, ये 65 है, तो ये 70 नहीं होगी भैया। इसने पूछा क्या भैया? 7वीं और 9वीं संख्या का औसत। 7वीं संख्या कितनी बेटा आपकी? 70 और 9वीं संख्या कितनी है? 65। इनका औसत पूछा है। तो 5 7 6 13, 2 से कर लो भैया, 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12 कितना बचे? 2 सत्ते 14, 2 पंजे 67.5। अच्छा 2 35 x बराबर कितना हो जाएगा? 34। कोई 5 और 20 4 बार कटेगा ना, तो ये कितना होगा? 34। कितना होगा? 34 दूनी 68। ये कितना होगा भैया? 34। ये कितना होगा भैया? 34 दूनी 68, 68 में 5 गया 63। इनका योग 7वीं 68 और 9वीं हुई है, 7 और 9वीं ये कितनी है? 63 बटे 2
8 और 3 11, 6 से 12 रे 13 बटे 2। भाई 2 छिक्का 12, दिक्कत कौन करोगे? 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 65.5। ऑप्शन क्या होगा? को भी आसान क्वेश्चन है भैया। तो 5 चौकी 4 बार कटेगा, मैंने 5 बार काट दिया, क्या हुआ? क्या बात है, पढ़ाई में ध्यान दूँ। चले नॉर्मल क्वेश्चन है बढ़िया भाई। शुरू की 6 और अंतिम 6 12 संख्या को 510, टोटल 15 संख्या को 675। भाई 15 में से 12 की 3 संख्या बची, वो कौन सी? 7वीं 8वीं 9वीं, उनका योग कितना? 165। लेकिन कंडीशन जो दिया ये इंपॉर्टेंट है, कंडीशन उसने इसने कंडीशन दिया बेटा भाई 7वीं संख्या 8वीं की दुगनी, लेकिन 9वीं संख्या 5 कम है। भाई 7वीं 2x है तो 9वीं 5 कम, 2x - 5 होगी। तो भैया x बराबर 34। ये पहली संख्या कितनी होगी? 7 होगी 68, 8 होगी 34, और भैया 9वीं कितनी होगी? 63। या वेरिएबल पुट कर लो भैया संख्या, कहाँ तक करोगे छोटो संख्या? तो भैया 7वीं और 9वीं का औसत कितना हो जाएगा भैया? 65.5। चले चलो, अभी तो क्वेश्चन भैया आधे बच रहे हैं। ठीक है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है गुड़िया। गुड़िया क्वेश्चन है 4 अलग अलग, नेट से चल रहा क्या बोर्ड? दिक्कत करो। 4 अलग अलग संख्याएं दी गई हैं, उनमें से पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 4 गुना है। सभी 4 संख्याओं का औसत भैया 52 है, तो पहली 3 संख्याओं का औसत क्या हो? अच्छा क्वेश्चन है गुड़िया भाई। पहली 4 अलग अलग संख्या कितनी? 4 अलग अलग संख्या, उनमें से पहली 3 संख्याओं का औसत, तो योग क्या होगा? पहली 3 संख्या होगा a प्लस, दिक्कत कर रही है पढ़ने पे ध्यान देते हैं? पढ़ रहा है तो ऐसी बक्सों छाट रहा? एक मिनट पीस हाँ कोई नहीं पीस। 4 अलग अलग संख्या दी गई है, उनमें से पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 4 गुना है। सभी 4 संख्याओं का औसत 52 है, तो पहली 3 संख्याओं का औसत क्या होगा? इसने कहा भैया पहली 3 संख्याओं का औसत का योग क्या होगा? a प्लस b प्लस c 3। भाई पहली 3 संख्या का योग होगा, और चौथी संख्या का कितना गुना है भैया? चौथी संख्या का क्या गुना है भैया? 4 गुना। तो 4 अनुपात, यानी चौथी संख्या का अनुपात 1 है, तो इन 3 का कितना होगा? 4 4 तिया 12, यानी 12 अनुपात। ठीक है बेटा, तो पहली 3 संख्याओं का योग कितना होगा? 12, और चौथी का कितना होगा? 1। भाई इन 4 संख्याओं का औसत 52 है, 4 संख्या का औसत 52 है, तो योग कितना होगा बेटा? 52 गुना 4 ही तो होगा, 52 गुना। ठीक बेटा, अब ये योग होगा तो 12 13 चौका 52, 1 बराबर 16। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 16। भाई सिंपल सी बात है, इसने कहा पहली 3 संख्या का औसत बराबर योग बटे संख्या, चौथी संख्या का 4 गुना, यानी चौथी संख्या का अनुपात 1 है, तो उन 3 संख्याओं का अनुपात कितना होगा? 4 4 तिया 12, तो 12 पहली 3 संख्याओं का योग 12, और चौथी का भैया 1। भाई चारों संख्याओं का औसत बराबर योग बराबर क्या होगा? औसत बराबर क्या होगा? योग गुना संख्या। चारों संख्याओं का योग भैया औसत गुना संख्या। भाई ये योग तो 12 13, 1 यूनिट बराबर 16। इसने क्या पूछा? पहली 3 संख्याओं का औसत कितना अनुपात? 4 4 एकम 4, 16 चौका 64, कितना होगा बेटा? 64। तो ऑप्शन क्या होगा? 1 को। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। भाई योग बटे संख्या, इसने कहा चौथी संख्या का 4 गुना, चौथी संख्या का अनुपात 1 है, तो पहली 3 का अनुपात 4 4 तिया 12, तो भाई प्रथम 3 का योग 12, अंतिम का 1, तो टोटल योग 13। वहां कितना होगा? चारों का योग 52 गुना 4, तो 1 यूनिट बराबर 16। तो भाई प्रथम 3 का औसत, प्रथम 3 के औसत का अनुपात, भाई प्रथम 3 के औसत का अनुपात कितना की होना बेटा? 4 है, तो 4 एकम 4, 16 चौका
64। ठीक है बेटा, चले भैया। ठीक है बेटा, भाई क्वेश्चन है 12 संख्याओं का औसत 9 है। भाई संख्या कितनी है भैया? 12 है, जिनका औसत 9 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुना करते हैं, जब संख्या को गुना करेंगे तो भाई औसत को भी गुना करेंगे। प्रत्येक संख्या को 2 से गुना करने पर 3 जोड़ दिया जाए, जो मैंने बताया इंप्रूवमेंट संख्या में होगा वही औसत में होगा। तो भाई इसने कहा भाई जब संख्या को 2 से गुना करेंगे तो औसत को भी 2 से गुना करेंगे। अब औसत कितना हो जाएगा? 18। जब संख्या में 3 जोड़ेंगे तो औसत में भी 3, तो 18 3 21। अब नया औसत कितना हो जाएगा बेटा? 21। ऑप्शन क्या होगा आपका? सी। जो इंप्रूवमेंट आपका संख्या में होगा वही औसत में होगा। तो नया औसत कितना हो जाएगा बेटा? 21 हो जाएगा। तो 9 दूनी 18। जब संख्या को 2 गुना करेंगे तो औसत भी 2 गुना 18। जब संख्या में 3 जोड़ेंगे तो औसत में 3। अब संख्या औसत कितना हो जाएगा भाई? जो औसत पहले 9 था, अब इंप्रूवमेंट होगा कितना हो जाएगा आपका? 21। चलो बेटा, ठीक है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है गुड़िया। भाई 7 वर्ष पहले एबीसी की, यानी 3 व्यक्ति गुड़िया 7 वर्ष पहले की बात करें, 7 वर्ष पहले 3 एबीसी का औसत आयु 51 वर्ष है। यदि ए बी से 3 वर्ष बड़ा है, बी सी से 3 वर्ष बड़ा है, तो ए बी सी की वर्तमान आयु देखो गुड़िया, वर्तमान आयु पूछी है। भाई बात करें गुड़िया, यदि मैं देखूं भाई ए बी सी का 7 वर्ष पहले का औसत 51 है, वर्तमान में 7 3 जुड़ जाएगा, तो वर्तमान में ए बी सी का तीनों का औसत कितना हो जाएगा? 58। भाई वर्तमान में प्रेजेंट में इन तीनों का औसत कितना हो जाएगा? 58। अब वर्तमान में इन तीनों का योग कितना हो जाएगा? यदि योग की बात करूं ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना हो जाएगा? 8 के 24, 3 8 24, 3 5 15 2 17 174। प्रेजेंट में तीनों का योग कितना हो जाएगा बेटा? 174। भाई 7 वर्ष पहले तीनों का औसत 51 है, तो वर्तमान में योग कितना होगा? 58। या 7 तीनों की 21 बढ़ेगी तो वो योग भी बढ़ेगा 21। या मान भाई तीनों का औसत 51 है, 7 वर्ष पहले का तीनों का औसत 51 है, तो वर्तमान में योग औसत कितना होगा? 58। अब 3 का वर्तमान का योग 58, तो वर्तमान योग कितना होगा? 174। भाई यदि मैं बात करूं ऑप्शन से करें बेटा, इसने कहा ए बी से 3 वर्ष बड़ा है, ए बी से भाई ए बी से 3 वर्ष बड़ा है, यहां तो 3 वर्ष छोटा है, यहां भी क्या वर्ष छोटा है? 3। या 51 से 54 को यहां भी 3 बड़ा, 58 से 61 हो गया, ये भी 3 वर्ष बड़ा। अब आगे कहा बी सी से 3 वर्ष बड़ा है, बी जो है सी से 3 वर्ष बड़ा है, बी यहां भी 3 वर्ष बड़ा, यहां भी 3। या तो ए होगा, ए है भैया ये, या तो बी होगा भैया, बी ऑप्शन आपका 54 51 और 48। ठीक है भैया। ए बी सी की बात करें, इसने कहा ए बी से 3 वर्ष बड़ा है, इस वाली कंडीशन पे बड़ा और इस पे भी 3 वर्ष बड़ा। ठीक है बेटा। अब इसने कहा बी सी से 3 वर्ष बड़ा है, बी सी से यहाँ भी 3 वर्ष बड़ा है और यहाँ भी 3 वर्ष बड़ा है, दोनों में अप्लाई हो रही है। लेकिन तीनों की वर्तमान आयु का योग 174, ये करना 8 और 1 9 4 13, यहाँ तो इकाई 3 बना, 4 5 5 10 और 5 15, यहाँ बना 153, योग का फिर तो ऑप्शन बी रॉन्ग। अब क्या बचा? अब करना भैया 8 5 13 14, 5 5 10 6 16 1 17, तो वर्तमान में योग 174, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए कॉपी। सिंपल क्वेश्चन है भाई 7 वर्ष पहले तीनों का औसत 51 है, तो वर्तमान में औसत कितना होगा? 58। अब तीनों का वर्तमान का योग कितना होगा? 174। ऑप्शन से कर लो भैया। ओके बेटा, चलो भैया इस पे बढ़ाओ भैया, टाइम इन्फॉर्मेशन चीजें ज्यादा हैं। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, गुड़िया क्वेश्चन है 100 चीजों का औसत 46 है, यह पता चला कि 19 को गलती से 61 पढ़ लिया और 43 को गलती से 34 पढ़ लिया। यह भी पता चला कि चीजें 100 की जगह कितनी है भैया? 90। यानी भैया संख्या भी गलत है, औसत भी गलत है।
भाई संख्या भी, भाई 100 संख्या थी जिनका औसत 46 था, बाद में पता चला भाई सही में, भाई बाद में पता कि 16 को गलती से कितना पढ़ लिया 61, और भैया 43 को गलती से कितना पढ़ लिया बेटा, वास्तव में कितना पढ़ा जाना था 36 9 59 पढ़ा जाना था, कितना पढ़ लिया भैया 95 पढ़ लिया। अब कितना गलती से ज्यादा पढ़ा गया भैया 36, कितना गलती से पढ़ा गया भैया 36, यानी पढ़ा जाना था 59 पढ़ लिया 95, जब कम की जगह ज्यादा पढ़ लिया तो औसत ज्यादा मिलेगा। तो इसने पूछा भैया अब भाई, लेकिन गलती एक होगी, चीजें भाई संख्या 100 थी, 100 की जगह कितनी पड़ी 90। अब यदि बात करूं भाई पहले 100 संख्या थी जिनका औसत भैया कितना था 46, तो उनका योग कितना होगा भैया 4600। भाई 100 संख्या होगा 46 का योग कितना होगा 4600। अब भाई संख्या कम की जगह ज्यादा पढ़ ली, कितनी ज्यादा पढ़ ली भैया, तो अब कितनी पड़ी जाती, यदि 10 में 6 गया 4 9 6, ठीक है बेटा 4564। भाई जब संख्या 100 थी, जब 4600 पढ़ा गया, अब 90 संख्याओं पे कितना पढ़ा जा रहा भैया 4564। भाई 5 9 6 15 15 4 19, भाई पॉइंटों में आएगा कितना भाई 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 5 9 7 63, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा लगभग में 50.7, कितना हो जाएगा 50.7। यदि 100 की जगह 90 पढ़े थे औसत कितना होगा भैया 50.7। भाई जब संख्या कम होगी तो भाई औसत भी बढ़ गया, सिंपल सी बात है भाई। 100 संख्या की जगह भाई 100 गलती से 100 पढ़ ली 90 होती, भाई पढ़ना था भाई 61, 16 पढ़ लिया गलती से 61, पढ़ना था 43 पढ़ लिया 34, वास्तव में 59 पढ़ा जाना था, पढ़ लिया कितना 95, कितना ज्यादा पढ़ लिया भैया 36। लेकिन भैया 100 संख्याओं का 46 तो योग कितना पढ़ा हो रहा भैया 4600, जब ज्यादा पढ़ लिया तो कम पढ़ा जाता, तो वास्तव में कितना होता बेटा 45 64। लेकिन ये कब होता भैया 100 की जगह जब हम कितनी पढ़ती संख्या बेटा 90, यानी संख्या भी गलत पढ़ी गई है तो औसत भी गलत पढ़ा गया, ठीक है भैया। ये अच्छे क्वेश्चन है भैया। भाई क्वेश्चन है 50 संख्याओं का औसत 30 आया है, 50 संख्याओं का औसत कितना है 30, बाद में पता चला कि दो संख्याएं गलती से 28 तथा 31 की बजाय 82 तथा 13 लिख लिया, सही औसत क्या हो। भाई लिखा जाना सही और गलत, सही में गुड़िया 28 और कितना लिखा जाना था 31, लेकिन गलती से गुड़िया कितना लिख लिया भाई, इसे तो 82 लिख लिया, इसे कितना लिख लिया है 13 लिख लिया। भाई गुड़िया सिंपल सी बात है, इसने कहा भाई वास्तव में 2 8 लिखा जाना था, लिख दिया 8 2 लिखा जाना था, 3 1 लिख दिया 1 3 भैया, यानी 8 1 9 3 8 2 5 59 पढ़ा जाना था, पढ़े 3 8 2 5 8 1, यानी सही में 59 पढ़ा जाना था, पढ़ लिया कितना बेटा 95, कितना बढ़ गया भैया 36 बढ़ गया। लेकिन आपको भैया संख्याओं की गलती नहीं है, इसने कहा यदि संख्या सही पढ़ा जाता तो सही औसत क्या होगा। अब एक बार बताओ, गलती से सही पढ़ा जाना था, गलती से ज्यादा पढ़ लिया, जब भैया सही में 59 पढ़ा जाना था 95 पढ़ लिया, जब संख्या बढ़ के मिली है गलती से तो औसत भी बढ़ के मिला होगा, सिंपल सी बात है भैया। तो औसत क्या होगा भैया, इसने कहा सही औसत क्या होगा, यदि बेसिक देखो ऑप्शन पे डिपेंड करूं भाई सी लग रहा है, जब वास्तव में कम की जगह ज्यादा पढ़ना औसत बढ़ के आएगा, यदि कम पढ़ा जाता तो 30 से औसत कम होता, ये भी 30 से ज्यादा है, ये भी 30 से ज्यादा है, ये भी 30 से ज्यादा है, या मेरे भाई अब 36 कितने पे ज्यादा पढ़ा गया भैया 50 संख्या पे, भाई करो भैया 5 7 35 5 7 35, कितना 5 दूनी 5 7 35, ये अभी तो एक 0 है, अब ये कितना होगा 0.72 0.72 ही तो कम भाई 0.72 से भाई 30 में घटाओ 0.72 कितना हो जाएगा भैया 29.28। तो यदि संख्या कम पड़ जाती तो औसत 30 की जगह कितना पड़ा जाता 29.8। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, वो भी करो। तो ध्यान रखना भैया 59 पढ़ा जाना था 95 पढ़ लिया, भाई गलती की जगह मैं वास्तव में सही पढ़ा जाना था 59, गलती कर दी 59 पढ़ लिया, तो कम की जगह संख्या ज्यादा पढ़ ली तो औसत 30 आया, जब गलती से संख्या भी ज्यादा पढ़ ली तो औसत भी बढ़ेगा, यदि सही पढ़ता तो औसत 30 से कम आता है। वैसे तो ऑप्शन सी देख लो भैया, ये लग रहा है 29.8, लेकिन भैया कितने की गलती हो रही है भैया औसत में 0.72 की, तो 30 में से 0.72 घटाऊंगा कितना बचेगा 29.28। चले हो गया बेटा।
गुड़िया क्वेश्चन है बेटा, अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों का औसत 72 है, बाद में पता चला कि 64, 62, 84 गलती से 68, 65 और 73 लिख दिया। भाई सही में और गलती से, सही में 64, 62 और 84 को, गलती से क्या लिख दिया 68, 65 और 73। सही में लिखा जाना चाहिए, लिख लिया। ये कितना, 4 2 6 4 10, 9 6 4 12 20 21 210, 5 8 और 5 13 3 16, हासिल लगे कितना भैया, 1 6 2 12 12 7 19 और 1 20। बढ़िया, एक बार हो तो भैया भाई पढ़ा जाना था सही में 210, गलती से पढ़ कितना लिया है 206। कम पढ़ा है ज्यादा पढ़ा है, गलती से कम पढ़ा है, गलती से कम पढ़ा है तो औसत कैसा आया होगा भैया, कम आया होगा। यदि भाई गलती से कम पढ़ लिया तो औसत कम आया होगा, यदि संख्या ज्यादा पढ़ता तो औसत क्या होता भैया, ज्यादा होता भैया। अब एक बार बताओ, यदि ज्यादा की बात करूं तो 72.1, ये तो है कमाता भैया। भैया भाई कितने की गलती होगी भैया, 4 की। कितने गलती होगी बेटा, 4 की। कितनी संख्या होगा भैया, 40 पे 4 कम 4, 0.1 की, 0.1 की गलती होगी औसत में। जो पहले औसत 72 था, यदि संख्या सही पड़ता ज्यादा पड़ जाती तो औसत कितना था 72.1। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका, भाई सिंपल सी बात है। भाई संख्या 210 पढ़नी थी, गलती से पढ़ कितनी लिए बेटा 206। भाई कितनी कम पड़ी है भैया, 4। जब संख्या कम पड़ी तो औसत में तो कम आया होगा, तो 72 की जगह यदि संख्या सही पड़ता ज्यादा है तो 72.1 आता। तो ध्यान रखना बेटा, जब संख्या ज्यादा की जगह कम पढ़नी है तो औसत कम आया होगा, यदि संख्या ज्यादा पढ़ता तो औसत आता बेटा 72.1। चलो बेटा, हो गया। ये तो कर लोगे भैया सेम टाइम में। भैया बढ़िया क्वेश्चन है आपका कि 12 संख्याओं का औसत 35 है, यदि 4 संख्याएं 20 27 15 29 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। शेष संख्या भाई 20 को हटा दें, 27 को हटा दें, 15 को हटा दें, 29, यानी 4 संख्या भाई 9 और 5 14 7 21, 4 5 2 7 और 2 9, यानी 4 संख्या अपने साथ 91 ले जा रही है। भाई ध्यान रखना, 7 5 12 में 21 हासिल लगा 2 2 और 2 4 2 6 7 और 2, यानी 4 संख्या अपने साथ 91 ले जा रही है। अब गुड़िया 12 संख्याओं का औसत 35 है, 12 संख्याओं का औसत 35, 12 का 12 5 60, 12 3 36 और 6 400। भाई 12 संख्या का योग 420 है, इनमें से 4 संख्या निकालना है, और जो निकाली है वो कितना योग ले जा रही है बेटा 91। तो अब संख्या 12 में 4 कितनी बची हुई 8, अब योग कितना बचा होगा 10 में से 11 कितना 329। अब इन 8 संख्याओं का योग, भाई गुड़िया 12 संख्याओं का औसत कितना 420, 4 संख्या निकल गई, 4 अपने साथ कितना ले जा रही है 91, 12 में से 4 संख्या निकालते कितनी बची 8, और उनका योग कितना बचा 329। इन संख्या का औसत 8 से भाग कर दो, 8 चौक 32, 8 एकम 8 41.125, ये भैया। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका ये। आसान क्वेश्चन है भैया। समझा तो बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन बेटे, समझा तो बढ़िया, हो गया बेटा। भाई 4 संख्या जो निकली है वो अपने साथ कितना लेगी 91। भाई 12 संख्याओं का औसत 35 है, तो 12 संख्या का योग कितना है 420, 12 में से 4 संख्या निकाल दो, बच्ची कितनी होगी 8। भाई 4 संख्या 420 में से 91 लेगी तो 8 संख्या का योग कितना होगा 329। तो इन 8 संख्याओं का औसत भैया 41.125। ठीक है बेटा, काफी अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है भैया, ठीक है, नमस्कार।